आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 1 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और रिपोर्टर से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान बना सकता है न्यूक्लियर हथियार, आयतुल्ला खामनेई के ऑफिस ने दिया इशारा, ट्रंप की धमकियों का नतीजा, ट्रंप की हुथीज को धमकी, असल दर्द अभी बाकी है, कहा हम पर हमले करो बंद, और हमास की इसराइल के डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर्स के खिलाफ बड़ी अपील, दुनिया भर के फिलिस्तीनी सपोर्टर से हथियार उठाने को कहा। गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं इस शो की सबसे बड़ी खबर से। ईरान पर हमला हुआ तो मजबूरी में ही सही मगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करना ही होगा। आयतुल्ला खामनेई के एडवाइजर ने यह बयान दिया है। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जरा सोचिए, यह बयान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के ऑफिस से निकला है और यह बयान उन्हीं के एडवाइजर ने दिया है। तो इससे माना जा सकता है कि मामला जो गर्म हो रहा है, जो हालात गर्म हो रहे हैं, जो माहौल गर्म हो रहा है, उसमें अमेरिका के बेवजह डाले जा रहे प्रेशर के बीच ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। मजबूरी का ही नाम दे, लेकिन बना सकता है। इसका फायदा उसे होगा। अब जरा खबर को समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली लारिजानी हैं। अली लारिजानी, इन्होंने वार्निंग दी। इनकी फोटो आप देख रहे हैं इस हेडलाइन में। अली लारिजानी ने यह वार्निंग दी है कि ईरान पर अगर अमेरिका या उसके हामियों ने अटैक किया तो उसे न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा और ईरान को ऐसा करने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ये पहले भी ईरान की तरफ से कहा जा चुका है। ये बयान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी करने की धमकी के बाद आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने क्या कहा था, दूसरी हेडलाइन देखिए। अली खामनेई ने कहा था कि अभी एक दिन पहले ही कहा था कि अगर ट्रंप ने हम पर या किसी भी दुश्मन ने हम पर हमला किया तो ईरान भी जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। अब पहली हेडलाइन पर वापस आ जाइए। खामनेई के मशीर, उनके एडवाइजर अली लारिजानी ने स्टेट टीवी पर कहा, हम न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अगर आपने यानी अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर इश्यू पर कोई गलत कदम उठाया तो आप ईरान को मजबूर कर देंगे कि वो अपने दिफा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये फैसला ले और न्यूक्लियर बम बनाते। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ये नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका खुद या इसराइल के जरिए बॉम्बिंग की तरफ बढ़ता है तो आप ईरान को मुख्तलिफ फैसला करने पर मजबूर कर सकते हैं। मुख्तलिफ फैसला, अलग फैसला। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने इस वीकेंड पर कहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर डील ना की तो बॉम्बिंग होगी, और ऐसी बॉम्बिंग होगी ईरान पर जैसी कभी नहीं देखी गई होगी। उन्होंने तेहरान को ईरान को सेकेंडरी टैरिफ्स के साथ सजा देने की धमकी भी दी थी। दोस्तों, अब आप चाहें तो ट्रंप की धमकी के बाद आयतुल्ला खामनेई की वार्निंग और इसके बीच, या यूं कहें कि अब ताज़ा आए खामनेई के ऑफिस की तरफ से इस न्यूक्लियर बम बनाने को मजबूरी बताने के बयान को आपस में लिंकअप कर सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं। आयतुल्ला खामनेई का ऑफिस या उनके एडवाइज़र उनकी मर्जी के बिना तो ऐसा बयान नहीं दे सकते, इसीलिए ये उनकी मर्जी से दिया गया बयान है कि बम बना सकते हैं। हम भूल जाएंगे हमने जो कसम खाई थी। ईरान की हिफाजत सबसे पहला मुद्दा है। इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्तों कि शायद ईरान को इसी पल का इंतजार था कि उस पर हमले की धमकियां दी जाएं और वो न्यूक्लियर बम बनाने का ऐलान कर दे और कहे कि ये हमने हिफाजत के लिए किया और हमने मजबूरी में किया, हमारे पास कोई चारा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को इसका इंतजार था। आपको क्या लगता है, बताइएगा। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ें। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हुथीज और उनके बड़े सपोर्टर ईरान को नई वार्निंग दी है और कहा है कि उन पर 15 मार्च से शुरू होने वाली स्ट्राइक्स ने उन्हें तबाह कर दिया है। यमन के हुथीज को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, अच्छा ये बड़ी गजब बात है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ना वो एक्स पर ये वाली बातें लिखते हैं और ना ही अपने ऑफिशियल प्रेसिडेंट वाले अकाउंट से, पोटस से, ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं। ट्रुथ पर लिखा उन्होंने कि उनके बहुत से यानी हुथीज के बहुत से फाइटर्स और लीडर्स अब हमारे साथ नहीं है, यानी मारे गए हैं। हम उन्हें रोज दिन रात ज्यादा सख्ती से मार रहे हैं। उनकी शिपिंग और रीजन को खतरे में डालने की सलाहियत को तेजी से तबाह किया जा रहा है। हुथीज की सलाहियत को हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उनकी तरफ से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को खतरा है, यानी समंदर में जो परिचालन है, समंदर में जहाज़ों का आना जाना है, उसकी आज़ादी को खतरा है, तब तक हुथीज पर हमले चलते रहेंगे, ट्रंप ने कहा। और इसके बाद जो कहा सुनिए,
हुथीज के लिए चॉइस साफ है, बिल्कुल अमेरिकन शिप्स पर फायरिंग बंद करो तो हम भी तुम पर फायरिंग बंद कर देंगे। यानी अब यहां इजरायली जहाज़ों का जिक्र ही नहीं, बस ये कह रहे हैं हम पर फायरिंग बंद करो, हम तुम पर बंद कर दें। क्या ऐसा है? वरना हमने सिर्फ अभी शुरुआत की है और तुम्हारे लिए असल दर्द अभी बाकी है, ये ट्रंप ने कहा। हौतीज और उनके ईरान में सपोर्टर्स दोनों के लिए दर्द अभी बाकी है, ट्रंप ने कहा। इधर हुतीज ने दावा किया है कि उन्होंने मारिब गवर्नेट में, यमन का जो सूबा है मारिब, यहां पर अमेरिका के एक ड्रोन को गिरा दिया है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। हुतीज के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने अलग से एक पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो मैसेज में MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन को एक मुनासिब लोकल तौर पर बनाई गई मिसाइल से हमने नीचे निशाना बनाकर गिरा दिया। हुथीज के पास दोस्तों सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और इसी से वो ड्रोन्स वगैरह गिराते हैं। ये ईरानियन मिसाइल 358 की जैसी हैं जो एयरक्राफ्ट गिराने की भी सलाहियत रखती हैं। ईरान हुथीज को हथियार फराहम करने से इनकार करता रहा है, लेकिन बैटलफील्ड यानी मैदान जंग और यमन भेजे जाने वाले समुद्री शिपमेंट्स में ईरान के बनाए गए हथियार मिल चुके हैं जो माना जाता है हुथीज को भेजे जा रहे थे। यूएस की मिलिट्री ने एसोसिएटेड प्रेस को यह कहा है कि वो रीपर ड्रोन गिराने की रिपोर्ट से वाकिफ है, लेकिन मजीद कमेंट करने से इनकार कर दिया कि उसे पेचिश हो गई थी तब खुद गिर गया या फिर हुथीज ने गिरा दिया, ये कुछ नहीं बताया है। हुथीज का दावा है कि हमने गिराया है। खैर देखते हैं क्या सामने निकल कर आता है। हमास ने दुनिया भर में फैले फ़लस्तीन के सपोर्टर से हथियार उठाने की अपील की है। ये शाम की तीसरी बड़ी खबर है। जब इसराइल ने गजा के जुनूब में साउथ में ताज़ा बेदखली का हुक्म दिया तो हमास ने फ़लस्तीनियों के ज़बरदस्ती निकाले जाने के खिलाफ हथियार बंद मुकाबमत का ऐलान कर दिया। एक सीनियर हमास ऑफिशियल ने दुनिया भर के सपोर्टर्स से यह अपील की कि वो हथियार उठाकर गजा के लोगों को उनके घरों से निकालने के मंसूबे का मुकाबला करें। दरअसल इसराइल ने अपने नए मिलिट्री ऑपरेशन को तेजी देते हुए गजा के जुनूब में एक बड़ी इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया है। ये मंसूबा पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था सबको बेदखल करने का, और तब से इसराइल के राइट विंग पॉलिटिशियंस, कट्टरपंथी इंतहा पसंद पॉलिटिशियंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं, इन लोगों ने इस प्लान को अपना लिया कि हाँ ट्रंप सही कह रहे हैं, सबको खदेड़ दो, गजा को बनाओ बढ़िया तरीके से, इन्हें कहीं और बसाओ, माले मुफ्त दिले बेरहम। लेकिन इस बेरहमी में गफलत भी है। नेतन्याहू ने संडे को कहा था, जो मैं ट्यूसडे को बता रहा हूं, कि ये प्लान अमल में लाया जाएगा ट्रंप बाबू का। हमास के ऑफिशियल समी अबू ज़ोहरी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि इस मनहूस प्लान के खिलाफ जो कत्ल और भूख को मिलाकर तैयार किया गया है, दुनिया में हर वो शख्स जो हथियार उठा सकता है उसे एक्शन लेना चाहिए। किसके खिलाफ? इस प्लान के खिलाफ जो ट्रंप ने दिया, जिसे अमल में लाना चाहता है इसराइल। उन्होंने कहा कि हर शख्स अब अपनी खामोशी को तोड़ दे। अब हमास की इस अपील को दुनिया के लोगों ने अगर संजीदगी से ले लिया तो क्या होगा, क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इस अपील के आउटकम्स पर एज अ जर्नलिस्ट नज़र ज़रूर बनाकर रखेंगे और जो होता है वो आपको बताएंगे। बस चाहते तुम यही हैं कि अमन व अमान कायम हो, जंग बंद हो जाए, दोनों तरफ के लोग, इसराइल और गजा कहीं हो, सब लोग अमन व अमान से रहें, हिफाजत से रहें। लेकिन जो जंग के भूखे हैं वो तो जंग चाहते हैं, उनका क्या किया जा सकता है। कुछ खबरें यहाँ से, लेबनान की भी तो खबर आनी चाहिए, थंबनेल में उसका जिक्र था। लेबनान में एयर स्ट्राइक हुई हैं और इसराइल ने दावा किया है कि उसने एक हिजबुल्लाह के और ईरान के ऑपरेटिव को एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इन बेरूत में हुई ताज़ा एयर स्ट्राइक्स में नवंबर से जब से हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच सीज़ फायर हुआ था, तब से ये दूसरी एयर स्ट्राइक थी बेरूत पर, और ये इतनी टारगेटेड, इतनी कैलकुलेटेड थी, जिसके बाद इसराइल ने कहा कि इस्राएली आर्मी ने कहा कि हमने हसन अली बादिर, जो कि हिजबुल्लाह और ईरान की कुछ फोर्स का ऑपरेटिव था, उसे मार गिराया है। ईरान की कुछ फोर्स। क्या अब ईरान इस मामले में कोई जवाब देगा या हमला करेगा? पता नहीं, क्योंकि अगर ये उन्होंने माना उनके कमांडर हैं, उनके ऑपरेटिव हैं, तो फिर बड़ा मसला होगा, क्योंकि फिर इसराइल के ऊपर हो सकता है कोई मिसाइल अटैक हो। अशरक अल अवसत ने लेबनान की एक और खबर छापी है, डिवास्टेटेड लेबनान विलेज मार्क्स ईद अमंग इट्स डेड। ये वो गांव है जहां पर इसराइली हमलों में
बहुत से लेबनानी लोग मारे गए, इनमें आम लोग भी थे और इनमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी थे, उनके लड़ाके भी थे। तो बताया गया है ये गांव जिसका नाम तारून है, यहाँ पर ईद उल फित्र मुर्दों और कब्रों के बीच मनाई गई। यहाँ लगभग 100 लोग मारे गए थे। सभी लोग आपको बुरके में, जाब में दिख रही होंगी। औरतें फूल रख रही हैं और उनकी दुआएं मगफिरत कर रही हैं। इनमें बच्चों के भी फ़ोटो हैं, इनमें और लोगों के भी, नौजवानों के भी फ़ोटो हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बढ़ते हैं आगे। चाइना ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज़ की है समंदर में, और ये सब ताइवान के आसपास हो रहा है। इसको लेकर ताइवान बेचैन हो गया है और इसने एक बड़ी वार्निंग जारी की है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी कड़ी मजम्मत की है और कहा है कि बीजिंग यानी कि चाइना हमें बेवजह उकसा रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या कर पाएगा ताइवान? एक छोटा सा मुल्क है जिसे अपनी दिफा के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता है, और चाइना एक बहुत बड़ी नेवी और फोर्स रखने वाला मुल्क है। चाइना हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान इसके खिलाफ है। अमेरिका ताइवान की हिमायत में है। यही सबसे बड़ी टेंशन की वजह है। खैर, ये नेवल ड्रिल जो हो रही है, ये मिलिट्री ड्रिल जो हो रही है चाइना के आसपास, उसका मकसद क्या है नहीं पता। चाइना यही कहता है कि हम तो बस अपनी जो है वो हाथ पैर सीधे कर रहे हैं, बहुत दिन से मुड़े हुए थे, तो सारे लोगों को काम पे लगाया कि जाओ भाई कुछ वर्जिश वगैरह करो। जर्मनी जो है वो यूक्रेन को बड़ी मिलिट्री एड देने जा रहा है, और मिलिट्री एड पैकेज के तौर पर $12 बिलियन जर्मनी अकेले देना जा रहा है। $12 बिलियन कि तुम रूस से मुकाबला करते रहो, लड़ो। और इसके लिए जर्मनी इसी ईयर में 2025 में लगभग $3.2 बिलियन का मिलिट्री साजो सामान देगा यूक्रेन को। पैसा नहीं जाएगा हाथ में कि हम तुम्हें इतनी एड दे रहे हैं, इसका हम हथियार दे रहे हैं, तुम्हें पैसा नहीं देंगे। हथियार देते, वो हथियार ही काउंट हो जाता है कितने $बिलियन का है। और लगभग 2026 से 2025 में 3.2 बिलियन दिया जाएगा। बाकी बची मिलिट्री एड $8.9 बिलियन की, $8.9 बिलियन की, वो 2026 से 2029 के बीच दी जाएगी। जर्मनी का ऐसा लगता है कि मानना है कि इतने लंबे साल तक की जंग चलती रहेगी। फिलहाल जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं यूक्रेन, उन्होंने वहाँ ये ऐलान किया है। मुझे लगता है कि ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग सलामत रहिए, खुश रहिए। थोड़ी सी माहौल आपको भी पता है, अभी एक दो दिन में सब कुछ सेट होगा, सब टाइम पर आ जाएगा। आप लोग भी मसरूफ़ हैं, कहीं आ जा रहे होंगे। हमारे यहाँ लोग पुरसा देने आ रहे हैं, कुछ मिलने आ रहे हैं, तो सबसे भी वक्त उन्हें भी देना पड़ता है जब वो अपना वक्त निकाल कर आते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए और बेदार रहिए।